Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Yes, today I am presenting math subject for 4th standard, chapter 1, Building and Bricks, part 2. Before that, I want to know that you have done your first part properly, and I hope you are doing your homework also properly. Yes, चलो बच्चों, अब हम आगे का पार्ट 2 देखते हैं. लुक एट हियर वेरी केयरफुली. लुक, आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है? हियर आर लॉट्स ऑफ डिज़ाइंस. यस, जाली डिज़ाइन है यहाँ पे. लुक एट हियर, ये जाली डिज़ाइन अलग है, ये जाली डिज़ाइन अलग है. ये जो छोटी विंडो है उसको ज़रोका बोलते हैं, है ना. ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन. एवरी सेक्शन में हमको अलग अलग अरेंजमेंट और अलग अलग जाली डिज़ाइंस दिखेंगी. बच्चों, ऐसे ही आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस अभी तक तो देखी होगी. आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है पैटर्न्स, डिफरेंट डिज़ाइंस? अगर अभी तक आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया है तो अभी कहीं पे भी हम जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेस को कि टेंपल में कहो, तो आप लोगों ने अलग अलग पैटर्न्स देखना है ना. और आके मेरे साथ शेयर करना है. करेंगे ना बच्चों? वेरी गुड. सी, अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या देखा है वो हम पढ़ेंगे. लुकिंग थ्रू द ब्रिक जाली, ये ब्रिक से बनाई हुई जाली है. द मेसन हु बिल्ट द जागृति स्कूल had also made the different jali pattern on the walls. How many different jali pattern can you see in these two photos? ये दो पिक्स में आपको अलग अलग जाली पैटर्न्स ऑब्जर्व करनी है और आपके नोटबुक में मस्त यही पैटर्न अच्छे से ड्रॉ करना है. तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्या क्या डिफरेंस है जालीज़ में और कौन कौन से पैटर्न्स यूज़ किए हैं. करेंगे ना बच्चों? Homework. Draw different patterns. Okay. Next. This is the drawing of another beautiful jali. टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे ब्लैंक जगह दी है वॉल के लिए. यहाँ पे आपको डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ भी करना है. और कैन यू सी, ये हमने ऑलरेडी जो झरोका देखा है, तो ये ज़रोके का पैटर्न हमको ब्लैक शेड से यहाँ पे पैटर्न्स डिज़ाइन करनी है. दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क. ये होमवर्क आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. यस, लुक एट हियर आर ऑल्सो पैटर्न्स ऑफ अरेंजिंग ब्रिक्स, है ना. हम ब्रिक्स को कैसे कैसे कौन कौन से वे से अरेंज कर सकते हैं, कौन कौन से शेप्स दे सकते हैं, इसका यहाँ पे शॉर्टली उन लोगों ने पिक्चर्स दिए हैं जो हमको ऑब्जर्व करने हैं. लुक एट दिस. इसमें कौन सा शेप बच्चों दिख रहा है आपको? यस, ट्रायंगुलर शेप दिया है. फिर ये वाले ट्रायंगुलर शेप, आई होप आपके गार्डन में आपने लोगों ने या कहीं गार्डन में आपने ये डिज़ाइन, ये पैटर्न तो ऑब्ज़र्व की ही होगी, है ना. अभी नेक्स्ट हमको ये आर्क ऑब्ज़र्व करना है. आर्क की डिज़ाइन यहाँ पे बनाई हुई है. ऐसा आर्क की डिज़ाइन. डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो? दिस इज़ द फॉर्म ऑफ स्कूल इन फैज़ाबाद. सॉरी. फाइंड आउट, look for the other arcs around you and draw them. हम लोगों को ऐसे अलग अलग से आर्क, कहाँ पे ऐसे आर्क आपने ऑब्ज़र्व किए हैं ये आपको बताना है. Where else you have seen these arcs? ओके. अभी ये स्पेशल आर्क है, इसमें आप ऑब्ज़र्व करना ये पिक्चर में कि आर्क में भी सीधा आर्क नहीं है, इसमें मस्त अच्छे से डिज़ाइन की हुई है. डिफरेंट आर्क्स बनाए हुए हैं. बहुत ब्यूटीफुल जाली बनाई हुई है. इस पिक्चर में आप देखेंगे विंडो में भी डिफरेंट जाली बनाने की वो अरेंजमेंट की हुई है. और ये डिज़ाइन को क्या नाइस नेम भी है, जैसे कि
देखो, घूंघट वाली मेहराब, घूंघट वाली मेहराब, लुक एट हियर, आपको अच्छे से दिखाई दे रहेंगी। फिर ये छोटी छोटी पैटर्न्स भी आपको ऑब्जर्व करनी है। इसमें से ही बच्चों आपको बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगी, तो ऑब्जर्व इट एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक। जैसे कि यहाँ पे भी आपको अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगी, यहाँ पे है, फिर दिस साइड ऑल्सो। ऑब्जर्व दिस एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक। Yes. Look at here. Jamal and Kalu, the mason of Jagruti school, said that their grandfather used to many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. Which of these bricks have curved edges? आप ऑब्ज़र्व करो कि कौन कौन से ब्रिक्स में आपको कर्व दिख रही है, दिस साइड, है ना। जैसे कि फिगर नंबर 3 है, 4 है, फ्रॉम दी लेफ़्ट साइड यू हैव द कर्व एज, जैसे कि ये दोनों हैं लेफ़्ट साइड में, दिस वन और दिस वन। हाउ मैनी फेसेस डू यू सी हैव लॉन्गेस्ट ब्रिक? ये जो लॉन्गेस्ट ब्रिक है उसमें आपको कितने फेसेस दिख रहे हैं? दिस फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, वी कैन सी 2 फेसेस। इफ देयर एनी ब्रिक्स विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस, आपने तो पहले पार्ट में देखा है कि ब्रिक्स को कितने फेसेस दिखते हैं, होते भी है 6 फेसेस, पर मोर देन 6 फेसेस कब होंगे आपको पता है? Observe these 2 bricks. It is possible only when we break the bricks. Yes. There are 6 faces in bricks, but only 3 of them can be seen at a time. हम at a time 3 ही फेस देख सकते हैं, and a broken bricks have more than 6 faces. Look at here. अभी हमको क्या पूछा है? हैव यू सीन द ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? टेक 1 ब्रिक एंड मेजर इट। यहाँ पे मैंने एक ब्रिक का जजमेंट लेके मेजरमेंट दिया है, मैंने वो इंचेस में दिया है, आप उसको सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो आपकी फुट पट्टी लेके, है ना। लॉन्ग कितनी है तो 10 इंचेस, वाइड कितनी है तो 5 इंचेस, एंड हाइट कितनी है तो 3 इंचेस। मैंने यहाँ पे बच्चों, मैंने पहले ही भी बोला है कि मैंने वो मेजरमेंट इंचेस में लिया है, बट आप उसको आपके स्केल से भी ले सकते हो। ऑब्ज़र्व करना, एक कोई भी आजू बाजू वाली ब्रिक्स लेके उसको अच्छे से मेजर करना। अच्छा, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मुनिया वांट टू मेक अ वॉल ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी ब्रिक्स? अगर मैंने ये साइज़ की ब्रिक्स ली तो मुझे कितनी ब्रिक्स लगेंगी 1 मीटर की वॉल बनाने के लिए, वो देखते हैं। लुक एट हियर। यस, अभी लेंथ ऑफ 1 ब्रिक, एग्जाम्पल है, टेक लेंथ ऑफ 1 ब्रिक ऑफ 10 सेंटीमीटर। हाँ, 10 सेंटीमीटर की ब्रिक्स का लेंथ है, और हमको क्या चाहिए? 1 मीटर लेंथ ऑफ वॉल। एज द लेंथ ऑफ ब्रिक इज़ इन सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वॉल इज़ मीटर, सो वी हैव टू कन्वर्ट। क्या करना पड़ेगा? मीटर को पहले सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। जैसे कि 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर। पहले उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। फिर हमको क्या चाहिए? लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल कितने मीटर की है? उसको लेंथ ऑफ वॉल से डिवाइड करना है। लेंथ ऑफ वॉल एंड लेंथ ऑफ 1 ब्रिक, उससे डिवाइड करना है। तो 100 डिवाइड बाय 10 इज़ 10। The number of bricks required
to make 1 meter wall height, we use 10 bricks. Yes. Ganesh and Shaiba love to look at the pattern of bricks in long time, kept out and dry. They also watch how the bricks are made. Here are 4 pictures. Observe A, B, C and D. ये from the brick kiln. These pictures are jumbled up. ये आगे पीछे दिया हुआ है, इसमें सीक्वेंस नहीं है, ये प्रोसेस में आपको ऑब्ज़र्व करना है और क्या ऑर्डर होगा वो बताना है. राइट दी करेक्ट ऑर्डर. सोचो बच्चों. यस. द करेक्ट ऑर्डर इज़ फर्स्ट सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी एंड ए. पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को पूरा अच्छे से मल लेंगे, बना देंगे उसका स्ट्रक्चर, फिर उसको शेप देंगे, शेप दे के उसको अच्छे से ड्राई करेंगे, फिर भट्टी में डाल के उसका प्रोसेस होता है, फाइनली ब्रिक्स बन जाती है. बच्चों, आपने कभी ब्रिक्स की भट्टी देखी है? उसको ब्रिक किल्न बोलते हैं. हैव यू सीन दैट? आपने कभी देखा है? डिड यू ट्राई टू गेज द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? कितनी सारी ब्रिक्स होती है, आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है? नहीं किया है तो आप उसको ऑब्ज़र्व करना, जब भी चांस मिले तब ऑब्ज़र्व करना कितनी सारी ब्रिक्स होती है एट ए टाइम. देयर आर मेनी ब्रिक्स किल्न इन इंडिया. 1000 of them, more than 100,000. 100,000 कैसे लिखते हैं? 100,000. ये 100,000 ये इंटरनेशनल सिस्टम में इसको बोला जाता है. हमारे इंडियन सिस्टम में हम कैसे बोलेंगे? 100,000 मीन्स 1 लाख होता है. ये एज़ पर इंडियन सिस्टम है. और एज़ पर इंटरनेशनल सिस्टम इट कैन बी से दैट 100,000. दोनों का मीनिंग सेम होता है और इट्स द 6 डिजिट नंबर. अभी आपको यहाँ पे पूछा है कि 1 लाख, कैन यू ट्राई टू राइट 1 लाख? कभी आपने देखा है 1 लाख कभी राइट करके देखा है? तो यस, इट इज़ 6 डिजिट नंबर है ना, 1 लाख. अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. लुक एट दिस फोटोज़ एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरीड दिस ट्रक. कितने होगी बच्चों? चलो गेस करो. Also find out from the truck driver how many bricks they can carry in one truck. कितनी ले जा सकते हैं एक ट्रिप में? वो देखो गेस करो. गेस करके आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है क्या हो सकता है ना. मेंटल मैथ्स. भजन बाय ब्रिक्स. Bhajan went to buy bricks. The price was given for 1,000 bricks. The prices were different for different types of bricks. अभी बच्चों ऑब्ज़र्व करो. ओल्ड ब्रिक्स है तो उसकी प्राइसिंग क्या है? इट्स अ 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स. दैट मीन्स 1000 ब्रिक्स 1200 में आएंगे. न्यू ब्रिक्स फॉर इंतनपुर तो वो आपको 1800 रुपीज़ में मिलेगी 1000 ब्रिक्स. और न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद वो आपको 1000 ब्रिक्स कितने रुपीज़ में मिलेंगी? 2000 में. ये ऑब्ज़र्व करना है अच्छे से. इस पे से हमको आगे के क्वेश्चन के आंसर जानना है. भजन डिसाइडेड टू बाय न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. तो वो कितने ब्रिक्स 1000 में उसका प्राइस क्या है? 1000 ब्रिक का 2000 है. ही बॉट 3000 ब्रिक्स और वो कितना लेना चाहता है? 3000 ब्रिक्स. हाउ मच डिड ही पे? तो कितना उसने पे किया होगा?
तो बच्चों सोचो, अगर हमको टोटल ब्रिक्स की प्राइस पता है, उस पे से एक ब्रिक की अगर प्राइस मिल गई तो हमको 3000 ब्रिक्स की भी मिल सकती है ना। तो पहले हमने क्या करना है, 1 ब्रिक की प्राइस निकालनी है। हाउ मच डिड ही पे, कितनी की होगी, है ना। तो 2000 डिवाइड बाय, अगर 2000 डिवाइड बाय हमने 1000 कर दिया, है ना, तो ब्रिक की प्राइस, हर एक ब्रिक की प्राइस कितनी हुई, 2 रुपीज़। और हमको कितनी चाहिए है, 3000 ब्रिक चाहिए है, तो 2 इंटू 3000 दैट मीन्स 6000 रुपीज़। चलो हम उसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। यस, लुक एट हियर। जैसे कि कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक हमने देखा कि 2000 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। और 3000 के लिए ब्रिक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ₹2 से मल्टीप्लाई। तो सो देयरफॉर भजन हैज़ टू पे ₹6000। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, गेस व्हाट ही विल पे फॉर इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। तो ओल्ड ब्रिक्स के लिए भी पहले क्या करना पड़ेगा, हमको 1 ब्रिक का कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा, और फिर उसके आगे से हमको 500 ब्लॉक्स के प्राइस मिल जाएंगी। लेट्स सी। यस, अभी कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स का क्या है कॉस्टिंग, 1200 को हम डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमको 600 मिल जाएगा, बराबर। यानी 1000 ब्रिक्स अगर हमको 1200 में मिल रही है तो 500 ब्रिक्स हमको कितने में मिलेंगी, 600। यहाँ पे हमारा बच्चों ये चैप्टर क्लोज़ होता है। इसके साथ मैं आपको PDF डॉक्यूमेंट भेजूँगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया है। नोट डाउन दीज सॉल्यूशन इन योर नोटबुक। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।